जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए चलाया जाता है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। गति के बारे में आप समझेंगे जब, तो गति किसे कहते हैं? समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल माँ शारदा एकेडमी एएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए चलाया जाता है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। हम लोग अब बहुत पहले से चैनल चलाते हैं और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा चैनल बंद पड़ा था कुछ समय पहले से। तो हम अब फिर से चैनल को स्टार्ट किए हैं और अब आगे क्लास 9 के चैप्टर गति से स्टार्ट करेंगे। आज 26 अगस्त को हम चैप्टर गति से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, क्लास 9 के गति के बारे में आप समझेंगे जब, तो गति किसे कहते हैं? समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। जब हम कहीं आते जाते हैं, जैसे हम गए दिल्ली जाने में हमें समय भी लगा और हमारा स्थिति परिवर्तन भी हुआ। अभी हम गाजीपुर में हैं, तो गाजीपुर से हम दिल्ली गए तो हमारा स्थिति चेंज हो गया और हम जाने में समय भी कुछ लेंगे, तो उसे गति कहते हैं। जैसे रोड पे चलती हुई गाड़ी, जब रोड पे कोई कार, बाइक चलती है, ट्रक चलता है, तो जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है, जहाँ से स्टार्ट किया था, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो उसे उसकी स्थिति चेंज हो जाती है और वो 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय लेता है, तो उसे गति कहते हैं। गति को हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। हमारा पंखा भी गति करता है, हम खुद गति करते हैं, हमारा ब्रह्मांड भी गतिशील है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है सूर्य का। ये सब गति है। समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। गति मूलतः 3 प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वृत्तीय गति। पहले सरल रेखीय गति क्या होती है? सरल रेखीय गति उसे कहते हैं जो एक सीधी रेखा में, जैसे रोड पे कार जा रही है तो एकदम सीधा जा रही है, ये ऐसे टर्न ले रही है तो उसको भी सीधा ही बोलेंगे, वो घूम नहीं रही है, वो अपने लिए टर्न ले रही है, लेकिन वो एक सीधी में ऐसे से टेढ़े टेढ़े नहीं जा रही है, सरल रेखीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब जैसे पंखा, जब कोई वस्तु अपने ध्रुव पर, ये मान लीजिए ध्रुव हुआ और इस पे ये लगातार गति कर रहा है, लगातार गति करता जा रहा है। जैसे पंखा आपकी छत से लटका है तो वो लगातार घूम रहा है, तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। सुई, घड़ी की सुई होगी, वो वृत्तीय गति करती है। और वृत्तीय गति को आसानी से हम पंखे द्वारा समझ सकते हैं कि पंखा अपने ध्रुव पे लगातार केंद्रित होकर गति करता रहता है। इसके आगे हम समझते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है कि जो गति बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है। जैसे कि ये हो गया एक पोल और ये हो गया उस पर लटकाया हुआ सुई का पेंडुलम, तो ये बार बार इधर उधर इधर उधर गति करती है, तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। ये ऐसे ऐसे गति करेगा तो इसे आवर्ती गति कहेंगे। ठीक, तो आइए इसे हम लिखकर समझ लेते हैं। पहले गति, गति किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया गति, इंग्लिश में इसे मोशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? मोशन, गति। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, साथ साथ बोलिए आप लोग, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कर रहे हैं। इसे लिख लीजिए आप लोग। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। गति, मोशन कहते हैं।
ठीक, अच्छे प्रकार से आप समझ लीजिएगा। वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा चला के देखिए, उसे गति कहते हैं। गति के प्रकार हमने आपको बता दिए कि गति कई प्रकार की होती है। सभी लोग गति करते हैं, जो इस धरती पे है सभी लोग गतिशील है। धरती एक खुद गतिशील है। तो गति आप लोग समझिए होंगे। गति के 3 प्रकार मैंने बताया था। गति के 3 प्रकार में बताया था। तो हेडिंग रहेगी गति की प्रकार। गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक, गति के 3 प्रकार बताए हमने। पहला प्रकार का क्या था? सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। सरल रेखीय गति पहला प्रकार। पहला हमने बताया सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। दूसरा क्या था? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति देखिए, दूसरा हम लोग वृत्तीय गति लिए थे। और तीसरा था आवर्ती गति। ठीक, ये 3 मैंने आपको बताया था। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति और तीसरा आवर्ती गति। सरल रेखीय गति मैंने आपको पहले समझा दिया, एक बार और समझा देते हैं। सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु सीधी पथ पे, सीधे पाथ पे गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सड़क पे चलता हुआ वाहन वो सीधी गति करता है। रेल पटरी पे चलती हुई ट्रेन, रेल पटरी पे जैसे यहाँ पे एक रेल पटरी है और उस पर चलती हुई ट्रेन है। ये सड़क हो गया, इधर से इधर चलता हुआ कार हो गया, वो सीधी गति कर रहा है। वृत्तीय गति क्या हुआ? वृत्तीय गति जब कोई, मान लीजिए घड़ी ले लीजिए, ये घड़ी हो गया, घड़ी में 3 सुइयां हैं, 3 सुइयां, ये लगातार एक ही पोल पे, ये क्या हो गया? पोल, एक ही पोल पे गति कर रहा है। पोल मतलब ध्रुव। ये अपने ध्रुव पे लगातार गति कर रहा है, 24 घंटे लगातार गति करता रहा है। पंखा, पंखा लटका है तो अपने ध्रुव पे लगातार गति कर रहा है, अपने पोल पे लगातार गति कर रहा है और वो वृत्तीय गति कर रहा है, उसे हम वृत्तीय गति बोलेंगे। तीसरा क्या है? आवर्ती गति। आवर्ती गति कैसे समझेंगे? आपका घड़ी होता है, एक अलार्म वाली घड़ी, मान लीजिए आपकी घड़ी हो गई, ठीक। अब उसमें लगा होता है ऐसे करके, नीचे के लिए लटका होता है यहाँ से पेंडुलम, एक पेंडुलम लटका होता है, ठीक। ये मान लीजिए पेंडुलम हो गया। अब एक बार इधर को गति करता है, फिर ये गति को दोहराता है, इधर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, ये लगातार ऐसे ही गति करता है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जो गति बार बार दोहराई जा रही हो उसे आवर्ती गति कहते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने आपको गति, मोशन, गति के बारे में समझाया, गति के 3 प्रकार के बारे में समझाया। अगले लेक्चर में जब आएंगे, लेक्चर 2 में, तो उसमें हम इन सारी गतियों के को विस्तार से पढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक। अगले लेक्चर में हम पूरे गति को विस्तार से पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।